अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की जो शुरुआत है दिन की वो बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सुबह के साथ हुई है। बाहर फैली हुई बेतहाशा धुंध जो है वो इस बात की भरपूर तरीके से निशानदेही कर रही थी कि ऑफिशियली जो विंटर्स हैं दे हैव स्टार्टेड। लेकिन यार मतलब कुछ मजा नहीं आया। ऐसा होना चाहिए था ना कि आहिस्ता आहिस्ता कोई एक दिन थोड़ी सी धुंध, उसके दिन उसके बाद दूसरे दिन उससे ज्यादा पड़ती। लेकिन ये रात के टाइम आप सोए हैं तो कुछ भी नहीं है। पिछले दिन सर्दी का नामो निशान ही नहीं है और अगले दिन उठे हैं तो धुंध इतनी ज्यादा पड़ी हुई कि आपको सामने खड़ा हुआ बंदा नजर नहीं आ रहा। एनीवेज क्योंकि हम माँ बेटा ही उठे हुए थे तो हमने हमाद को सोते हुए ही छोड़ा और हम दोनों ने सोचा भी छत पर जाते हैं और मौसम का थोड़ा सा मजा लेकर आते हैं। और मैंने अयान को उठाया और मैं छत पर पहुंच गई और इर्द गिर्द का जो सीन था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको खूबसूरत इन सेंस के नजर तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बस सर्दी का मजा आ रहा था। भाई कुछ भी हो जाए, आई तो लव विंटर्स। मतलब मुझे सर्दियां बहुत ज्यादा पसंद है। थोड़ी बहुत टेंशन होती है सिर्फ अयान की वजह से कि मतलब ये बीमार ना हो जाए, अदरवाइज विंटर्स आर लव। मुझे लग रहा था इसे सर्दी लगेगी, लेकिन मैंने फील किया कि मेरे साथ साथ ऊपर आकर अयान भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। आज हमारा प्लान वैसे गांव जाने का था। हमें सर्दियों के लिए कुछ सामान बिस्तर वगैरह भी लेने थे और मोर ओवर मुझे अपने फादर इन लॉ से भी मिलना था। तो अपनी इंजॉयमेंट को स्टॉप लगाते हुए मैं फटाफट नीचे आई हूँ। मेरे पास टाइम काफी ज्यादा शॉर्ट था। वी नीड टू लीव एट अबाउट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैंने फटाफट से बस नाश्ता तैयार करने की तैयारी शुरू की है। पेड़े बनाए हैं, जो दूध है वो चाय के लिए ऊपर चढ़ाया है। लेकिन ले जी मतलब गैस खत्म मतलब मेरे घर का सिलेंडर खत्म हो गया था। सिलेंडर की बाकी सारी जहां आसानियां हैं उस पर ये फटीक भी बड़ी होती है। मतलब किसी भी मोमेंट पे अनएक्सपेक्टेडली ये खत्म हो जाता है, चाहे आपका पूरे का पूरा काम पड़ा है, कुकिंग पड़ी है, नो मैटर्स। इट वॉज अबाउट 9:40 इन द मॉर्निंग। मुझे इस टाइम पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई सिलेंडर वाला भी अवेलेबल होगा जो इतनी सुबह में हमें आकर जो है वो सिलेंडर दे भी जाए, वो भी संडे को। और वही बात हुई है जब हमने कॉल करके कंफर्म किया है तो ही सेड कि नहीं हमारी तो अभी गाड़ी नहीं आई और मैं अभी शॉप पे भी नहीं हूँ, मुझे आते वक्त तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो भाई हमारे पास तो इतना टाइम मौजूद ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई नाश्ते का प्लान करते हैं स्टॉप और जाने की तैयारी करते हैं। जाना भी ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 घंटे के लिए था। कोई ऐसा लंबी चौड़ी तैयारी थी नहीं, लेकिन जब बच्चा अपने साथ लेके जाना होता है तो उसकी काफी ज्यादा एक्सेसरीज होती हैं जो आपको असेंबल करनी पड़ती हैं। तो मैंने बस अपना हैंडबैग लिया और हैंडबैग के अंदर जो मस्ट कीप आइटम्स होती हैं वो रखी हैं। अयान का एक अदर ड्रेस रख लिया है, उसका डायपर रख लिया था, उसके वाइप्स रख लिए थे। मोर ओवर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने साथ लाजमी रखती हूँ कि कहीं पे भी आना जाना पड़ जाता है, आपको इंस्टेंट जो है उसकी जरूरत पेश आई जाती है, जिसमें आपका डिओड्रेंट आ जाता है, उसके बाद कुछ लिप टिंट्स आ जाते हैं, हेयर ब्रश आ जाता है, दैट्स इट। और एक मस्ट कीप आइटम जो है अयान का फीडर जो होता है वो मैंने लाजमी इसका साथ लेकर जाना होता है। सामान को पैक करने के बाद मैंने अब अयान की पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि बाहर सर्दी भी काफी ज्यादा थी। तब तक तो ऑलमोस्ट मौसम ठीक हो ही जाना था, लेकिन फिर भी मतलब बच्चा है, बच्चों की तो हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। थैंक गॉड मैंने इसको रात को नहलाकर सुलाया था। तो मैंने जस्ट इसका मुंह हाथ अच्छे से वॉश किया और उसके बाद इसको कपड़े पहनाकर इसकी तैयारी मुकम्मल कर दी है। हालांकि मुझे पता होता है कि इसने कोई 5-10 मिनट भी इतने अच्छे हुलिये के अंदर नहीं रहना, कहीं ना कहीं से अपने कपड़े जो है वो गंदे करके आ ही जाने हैं। एनीवेज फटाफट इसको तैयार करने के बाद मैंने सोचा कि मैं खुद से भी तैयार हो जाऊं। तो कबर्ड खोलने के बाद मुझे जो भी सामने पहला जो कन्वीनियंटली अवेलेबल ड्रेस मिला है, मैंने कहा भाई इसको पहनो और तैयार हो, चलो चले। तो मुझे सामने यही ड्रेस नजर आया था तो मैंने फटाफट से बस इसी को उठाया है, पहना है, तैयार हुई हूँ। वी वर अबाउट टू लीव। यहाँ पे अयान की तो सैर ही नहीं खत्म हो रही थी कि इसका कहीं जाने को शायद दिल ही नहीं कर रहा था। जबरदस्ती उठा के हम लोगों ने इसको गाड़ी के अंदर बंद किया और ये इसका रोना चेक करे जैसे पता नहीं हम लोग इसको गाड़ी में बंद करके अकेले कोई भेज देंगे। सारा दिन हम दोनों की सिर्फ शक्लें देख देख के ना मैं सोचती हूँ शायद हम दोनों को लेके कुछ ज्यादा ही ओवर कंसर्न हो गया। एनीवेज द जर्नी स्टार्टेड और सुबह का तकरीबन मेरे ख्याल से ये 11:45 का टाइम हो रहा था। मौसम काफी हद तक खुल गया था, मौसम को सांस आ गया था। धुंध जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, बाकी शॉप्स वगैरह भी खुल गई थी। मुझे याद पड़ता है एक टाइम होता था कि जब भी मैंने सफर करना होता था हैंड्स फ्री मेरे कानों में मस्ट होती थी। मतलब हेडफोन्स के बगैर आई कैन नॉट ट्रैवल, जान ही नहीं पड़ती थी मेरे में। लेकिन जब से ये अयान हो गया है, अगर मैं हेडफोन लगाने की गलती कर भी लूँ तो इसने 2 से 3 मिनट के अंदर जो है इसकी चीर फाड़ कर देनी होती है। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, सिर्फ इसको गोद में लेकर वैसे ही जर्नी कर लेती हूँ। और ये हमारा फैशन खत्म हो गया। मतलब आज सुबह में बड़े दिल से तैयार हुई थी। मैंने कहा भाई थोड़ा सा फैशन करने की कोशिश कर लेते हैं। ये जो आपको मेरे हाथ में कांटे नजर आ रहे हैं, हालांकि ये बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनको पूरे टाइम के लिए अपने कानों के अंदर लटका लूं। पर मुश्किल से कोई 15 मिनट ये मेरे कानों की जीनत बने और उसके बाद बहन के कानों में इतनी कोई खारिश होने लग गई है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने इनको पहन क्यों लिया और बस मैंने इनको उठाकर बैग में डाल दिया। मतलब भाई हमारा फैशन यहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे से पहनी ही नहीं जाती, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतनी हेवी ज्वेलरी पहन कैसे लेती हैं। ये है एक अदद घड़ी, ये मेरी कलेक्शन में तकरीबन 3 से 4 साल के लिए। इसको मुझे लगता है मैंने खरीदा ही सिर्फ अपने बैग में रखने के लिए था। मतलब टाइम टू टाइम जब मैंने कोई तस्वीर बनानी होती है तो मैं इसको निकाल कर अपने हाथ में पहन लेती हूँ। अदरवाइज मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है। 15-20 मिनट के लिए पहनने के बाद मैं इसको उठाकर बैग में रख लेती हूँ कि भाई मेरे कपड़ों में फंस रही है।
मतलब यार जानबूझ के नहीं करती, आदत नहीं है मुझसे नहीं पहनी जाती हैं सारी चीजें। एनीवेज बाहर का माहौल बता रहा था, लहलहाते खेत हैं सॉरी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गाय भैंसे बंधी हुई हैं, तो मतलब के गाँव की हदूद शुरू हो चुकी हैं। जितने मर्जी आप मॉडर्नाइज हो जाएं, लेकिन मैं कहती हूँ वो जो गांव वाली फीलिंग होती है ना, गांव जितने मर्जी सिविलाइज भी हो जाएं, डेवलप भी हो गए हैं, लेकिन वो जो एक बेसिक सी फील आती है ना आपको अंदर एंटर होते साथ, वो खत्म नहीं होती। और ये अच्छी बात है, मतलब ये बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है गाँव के लोग आज भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो प्योर हार्टेड होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले होते हैं। मतलब इतने गहमा गहमी के दौर में भी उनको एक दूसरे की परवाह होती है, आपके नेबर्स में क्या चल रहा है, किसकी खुशी में किसी की गमी में एक दूसरे का साथ देने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद हैं अभी भी। तो ये वहाँ के माहौल की सबसे अच्छी बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अपने घर के पीछे बनी हुई हवेली के अंदर जानवरों का एक छोटा सा शॉट लेने की कोशिश की थी, और ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है मैंने शॉट कैसे लिया। मतलब भैंसें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं अभी मेरे ऊपर अटैक करने वाली हैं। यार जानवर का क्या ही पता होता है, आपको तो एहतियात करनी चाहिए ना। एनीवेज खूबसूरत से 3-4 घंटे गुजारने के बाद, और तकरीबन काफ़ी हेक्टिक भी, हम लोग तकरीबन अब वापसी का रास्ता पकड़ने वाले थे। सो नाउ वी वर वे बैक टू आवर होम। यहाँ के आते हुए के सफ़र के अंदर जैसे ही मेरे कोई अंदर कोई जिन घुसा हुआ होता है, वो वहाँ पे जाके और वापसी का सफ़र करते हुए जैसे पूरे का पूरा जिन गायब होना शुरू होता है, और मेरे ऊपर मेरी थकावट जो है वो गालिब आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे स्टार्टेड ट्रैवलिंग मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे अंदर जिस्म से जान ही निकलती जा रही है, मुझे कितनी ज़्यादा कोई थकावट हो रही है। और अपने सिटी में एंटर होने के साथ ही तो इट जस्ट लाइक फील लाइक होम कमिंग। मतलब इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगता था कि नहीं ये शहर मेरा नहीं है, ये लोग मेरे नहीं है, ये जगह मेरी नहीं है, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे आती जाती हूँ, चाहे मैं 1 घंटे के लिए ही क्यों ना बाहर जाऊँ, ऑटोमेटिकली आप मेंटली जो है वो सुकून के अंदर आते जाते हैं। इलाका मुझे मतलब इतना जाना पहचाना लगता है, बिल्कुल अपने घर की तरह। सो फाइनली नाउ वी वर बैक होम। गए हम लोग खाली हाथ थे, लेकिन ये वापस आने के बाद ये जो आपको अनलोडेड सा सामान नजर आ रहा है, सारा हम लोग अपने साथ ही लेकर आए हैं। क्योंकि भी मैं जब शिफ्ट हुई थी तो मैंने सर्दियों के इतने खास बिस्तर अपने साथ नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए इतनी स्पेस नहीं थी। लेकिन पिछले साल की सर्दी ने हमें अच्छा खासा ये चीज़ सिखाई है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है अगर आप लोगों ने सर्दियों के बिस्तर अपने पास इतने ज़्यादा नहीं रखे। तो मैं ये गलती इस साल नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए मैं सारा सामान जो है वो, अभी विंटर का स्टार्टिंग, तो मैंने अभी से जाकर सारा सामान अपने साथ ले आई हूँ। एनीवेज आफ्टर कमिंग बैक होम आई वॉज सो मच टायर्ड। मैंने कहा मैं तो आज हरगिज़ भी खाना नहीं बनाने वाली, ना मेरे अंदर खाना बनाने की हिम्मत है। सो वी डिसाइडेड टू ऑर्डर, क्योंकि भाई ये मंथ के बिल्कुल ही स्टार्टिंग डेज हैं, हमारी सैलरीज भी आई हुई थी, तो वी वर पॉकेट फ्रेंडली। हमने कहा चले भी इतनी से अयाशी तो जायज़ होती ही है, तो हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। अयान के लिए स्पेसिफिकली मैंने जो है वो पोटैटो फ्राइज मंगवाई थी। इसको पसंद भी है और ये शौक से खा भी लेता है। एंड माशाल्लाह माई लिटिल चैम्प इज ग्रोइंग सो फास्ट। ये अपने हाथ से खाना जो है वो सीख रहा है। मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, प्लीज़ से माशाल्लाह। मतलब यार मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। मुझे कोई इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने तसल्ली से बैठकर पेट भर के पहले खाना खाया, और उसके बाद जो हमारा नशा टूट रहा था, ऑब्वियसली कॉफ़ी का नशा, तो उस नशे को पूरा करने के लिए मैंने बमुश्किल अपने आप को घसीटा है। मैं किचन में गई हूँ, क्योंकि ये काम मैं शौक से कर भी सकती थी। कॉफ़ी के लिए भी आई विल नेवर से नो टू यू। बनानी भी काफ़ी आसान होती है, टाइम ही कितना लगता है आपको। सो एनीवेज दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये था मेरा आज का व्लॉग। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।